अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास मैट्रिक की जो न्यू बुक आई है उसका यूनिट 20 जो कि है पैथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम पैथागोरस के हवाले से पढ़ें तो पैथागोरस एक ग्रीक फिलासफर और मैथमेटिशियन था जो कि 570 बीसी में पैदा हुआ था। इसने रिलेशनशिप दरियाफ्त किया था साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल के दरमियान, और इसी को हम पैथागोरस थ्योरम कहते हैं। और उसके बाद ये जो पैथागोरन थ्योरम है या फिर पैथागोरस थ्योरम, ये एक फंडामेंटल रिलेशन है यूक्लिडियन ज्योमेट्री अमंग द थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स और जो ज्योमेट्री की यूक्लिडियन है, इसके बीच में जो रिलेशन है फंडामेंटल थ्योरम इसके हवाले से है। तो अब इसकी डेफिनेशन पे चलें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये पूरी डेफिनेशन जो है ना, जो पैथागोरस थ्योरम का फार्मूला है इसके हवाले से ही बनी हुई है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है ना वो दो साइडों के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे, पैथागोरस थ्योरम। अब राइट एंगल ट्रायंगल के हवाले से देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा एक जो एंगल होगी वो 90 की होगी और बाकी जो दो एंगल्स होंगी उनका सम 90 के बराबर होगा, तो वो 180 आएगा। तो सम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स आर 180। यहाँ पे अब राइट एंगल ट्रायंगल को समझें तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, इसमें एक एंगल 90 की होगी और बाकी जो दो एंगल्स होंगी उनका सम 90 के बराबर होगा, और ये जो टोटल सम होगा वो हमेशा 180 बनेगा। इसमें हमारे पास 90 के एंगल के सामने जो हिस्सा होगा उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और एंगल के सामने जो हिस्सा होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और राइट एंगल और एंगल को जो लाइन मिलाती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीनों चीज़ें जो ना वो आपको मेमोराइज करनी होगी ताकि ये जो फार्मूला है इसके ज़रिए आप इसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकें। अब हम इसकी एक्सरसाइज के हवाले से बात करें तो इस यूनिट में जस्ट एक ही एक्सरसाइज है, इसलिए हमने सोचा इस यूनिट को हम जल्दी से कवर कर लें। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉलोइंग आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, वेरीफाई दैट द ट्रायंगल इज़ अ राइट एंगल। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में हमें लेंथ जो है ना वो गिवन है ट्रायंगल की। तो अब हमें ये लेंथ जो ट्रायंगल की है इसको वेरीफाई करना है, क्या ये लेंथ राइट एंगल ट्रायंगल की है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो दो साइडों का स्क्वायर होगा उसको सम करके और तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लेंथ गिवन है ट्रायंगल की वो राइट एंगल को प्रूव करेंगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंस फॉर राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हम इसका ट्रायंगल शो करें तो ट्रायंगल में हमें पता है कि जो एक एंगल होती है वो 90 की होती है, बाकी दो एंगल्स का सम 90 के बराबर होता है। तो सिंपली हम अब ये वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है इसको हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे कि इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन सी वैल्यू है, बेस कौन सी वैल्यू है और परपेंडिकुलर कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पे सिंपली जो भी हमारे पास इस राइट एंगल में 90 की एंगल होगी उसको हम C से शो करेंगे। तो C के सामने के हिस्से का जो वैल्यू होगा उसको हम स्मॉल c से शो करेंगे। उसके बाद जो एंगल हम लेंगे उसको हमेशा A से शो करेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल के सामने का हिस्सा होगा उसको हम स्मॉल a से शो करेंगे, और बाकी जो इसमें तीसरी वैल्यू होगी उसको हम B से शो करेंगे, और B के सामने का जो हिस्सा होगा उसको हम स्मॉल b से शो करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि C अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की जगह पे है और A जो है ना वो परपेंडिकुलर की जगह पे है और B जो है ना वो बेस की जगह पे है। तो राइट एंगल को प्रूव करने के लिए हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है, इसलिए हम इसमें पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमने C को कंसीडर किया है, तो C का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस को हमने B से शो किया है, तो B का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू a है, इसलिए हम a का स्क्वायर करेंगे। तो c की वैल्यू ऊपर देखें 34 है, तो 34 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू b की वैल्यू 30 का स्क्वायर करेंगे प्लस a की वैल्यू 16 उसका स्क्वायर करेंगे। 34 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 1156 आएगा, और 30 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 900 आएगा, 16 का स्क्वायर 256। तो इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास 1156 आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखें तो 1156 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। इसका मतलब ये जो लेंथ गिवन है ट्रायंगल की वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास वेरीफाइड हुआ। तो अब बाकी के जितने भी इसके क्वेश्चन हैं वो भी इसी के तरीके से होंगे। उसमें ए हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और बी बेस और सी हाइपोटेन्यूज। तो उसको हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर सी की वैल्यू 10 उसका स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर बी की वैल्यू 8 उसका स्क्वायर करेंगे, और ए का स्क्वायर है ए की वैल्यू 6 उसका स्क्वायर करेंगे। तो 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आएगा, और 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को सम करेंगे तो 100 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन जो है ना वो वेरीफाइड हुआ। तो अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखें तो उसमें भी हमें तीनों वैल्यूज़ गिवन है ए बी सी की फॉर्म में। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर सी की वैल्यू 25 उसका स्क्वायर, बी स्क्वायर बी की वैल्यू 20 उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की वैल्यू 15 उसका स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 625, और 20 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 400, 15 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 225। इन दोनों को सम करेंगे तो 625 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे भी इक्वल आ गई। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड। क्वेश्चन देखें तो ए बी सी की वैल्यू हमें गिवन है। इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर तो सी की वैल्यू 15 उसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू बी स्क्वायर बी की वैल्यू इक्वल 56 उसका स्क्वायर करेंगे प्लस ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 13 उसका स्क्वायर करेंगे। अब 15 का स्क्वायर सॉल्व करें तो 225, रेडिकल 56 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर और रेडिकल ख़त्म हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे 56 बचेगा, और 13 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 169। इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 225। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। यह भी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो वेरीफाइड हुई। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो फाइंड अननोन वैल्यूज़ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल गिवन है सिंपली बने हुए, उसमें से जो हमें अननोन है उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपली देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू 7, बेस की वैल्यू 24, और अननोन हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो इसको हम बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे हमें मिली हुई x उसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 उसका स्क्वायर करेंगे, और प्लस बेस की वैल्यू 24 उसका स्क्वायर करेंगे। तो x का स्क्वायर सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। तो अब इनको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर हमने सेम रखा 49 प्लस 576 625 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए स्क्वायर ख़त्म करेंगे, तो उसके लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट हम एक्स स्क्वायर के ऊपर भी देंगे और स्क्वायर रूट हम 625 के ऊपर भी देंगे। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, बाकी x बचेगा यहाँ पे, और 625 को हम 25 मल्टीप्लाई 25 करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर है। अब एक पेयर 25 का यहाँ से निकल आएगा स्क्वायर रूट से, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 25। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखें तो इस पर अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x हमारे पास परपेंडिकुलर की जगह पे है और बाकी दो वैल्यूज़ जो है ना हमें वो मिली हुई हैं। तो इसको भी हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए फाइंड करें। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 मिली हुई है और परपेंडिकुलर जो है ना हमें मालूम करना है, इसलिए उसकी जगह पे x रखेंगे, और बेस की वैल्यू यहाँ पे 5 है, इसलिए 5 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर सोल्व करेंगे 160
169 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 25। तो यहाँ पे प्लस का 25 है, इस तरफ आगे 169 से माइनस होगा तो 169 माइनस 25 144 बन जाएंगे और एक्स स्क्वायर हमने सेम रखा। अब एक्स के ऊपर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट देंगे। तो एक्स के ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट दिया इज इक्वल टू 144 के ऊपर भी स्क्वायर रूट दिया। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और 144 जो ना वो 12 का स्क्वायर है तो इसको हम 12 मल्टीप्लाई 12 रखेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में से 12 का पेयर्स निकल आएगा, एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 12। अब इसका तीसरा पार्ट देखें तो तीसरे पार्ट में हमारे पास x को फाइंड करना है। x परपेंडिकुलर की जगह पे है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 रेडिकल 2 और बेस की वैल्यू 2। इसको भी हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए सॉल्व करें तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 रेडिकल 2 इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू x का स्क्वायर करेंगे प्लस बेस की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखें 2 के ऊपर स्क्वायर 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 4 और रेडिकल 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 2 और रेडिकल 2 ख़त्म हो जाएंगे, बाकी 2। अब उसके बाद यहाँ पे x का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 4। तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे प्लस 4 है, इस तरफ आके माइनस होगा 8 से तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट देंगे। तो एक्स स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट लिया और 4 का भी स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब 4 जो ना वो 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है वो देखें तो इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x हमारे पास बेस की प्लेसमेंट में है तो अब सिंपली हम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम जो है ना उसको अप्लाई करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास देखें तो 17 है, उसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस बेस की वैल्यू x है उसका स्क्वायर करेंगे। 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर। तो 64 यहाँ पे प्लस का है, इस तरफ आगे माइनस होगा तो 289 से 64 निकालेंगे बाकी 225 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट देंगे तो 225 का भी स्क्वायर रूट लें और एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे एक्स और 225 15 का स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ से भी ख़त्म हो जाएंगे और 15 हमें मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई 15। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ मेयर 9.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। तो सिंपली हमें दो वैल्यूज़ मिली हुई हैं और x जो है ना हमें तीसरी वैल्यूज़ है तो x को हमें फाइंड करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द साइड रिप्रेजेंट राइट एंगल ट्राइंगल। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें इन दोनों वैल्यूज़ में से सबसे बड़ी वैल्यूज़ मिली हुई है उसको हम हाइपोटेन्यूज कंसीडर करते हैं। दूसरी वैल्यू है वो लाजमी बेस होगी, क्योंकि किसी चीज़ को भी बनाने के लिए हमें पहले बेस की ज़रूरत होती है, उसके बाद हम उस पर कोई चीज़ बनाते हैं। और बाकी तीसरी वैल्यू अब हमें जो फाइंड करनी है वो x, तो x से हमारे पास अब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम इसमें जो है ना वो बेस ड्रा करेंगे। तो बेस हमारे 7.5 सेंटीमीटर और हमने राइट एंगल में अभी पढ़ा था कि जो 90 की एंगल होगी उसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे c। तो c और यहाँ पे हम c और b को लें तो c और b हमारे पास क्या है 7.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये जो हमारे पास इस पे परपेंडिकुलर बना हुआ है वो x सेंटीमीटर है और ए बी की जो लाइन है वो हाइपोटेन्यूज की है, उसकी वैल्यू हमें क्या मिली हुई है 9.5 सेंटीमीटर। तो अब सिंपली हम इसको इस तरीके से यहाँ पे कंसीडर करें कि कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल विथ ए बी लाइन इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर, BC line is equal to 7.5 सेंटीमीटर एंड AC line is equal to x सेंटीमीटर। अब इसको भी हम
हम pythagoras थ्योरम के ज़रिए सॉल्व करें तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे 9.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे तो 7.5 उसका स्क्वायर। अब 9.5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 90.25 आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर और 7.5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 56.25। अब उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये प्लस का वैल्यू है, इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90.25 माइनस 56.25। तो इनको जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 34। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर का भी हमने स्क्वायर रूट लिया और 34 का भी स्क्वायर रूट लिया। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, बाकी एक्स। और ये जो ना वो देखें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका जवाब बुक में जो लिखा हुआ है वो भी रेडिकल में लिखा हुआ है, तो हम भी इसको रेडिकल में ही रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विथ मेजरमेंट AB लाइन इज इक्वल टू मेजरमेंट AC लाइन इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो AC और AB की जो हमें मेजरमेंट मिली हुई है वो 13 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है आइसोसेल्स है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइडें जो होती हैं उनकी वैल्यू सेम होती है और जो तीसरी साइड होती है उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे मेजरमेंट BC लाइन जो है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि परपेंडिकुलर कैलकुलेट करें फ्रॉम AD लाइन टू BC लाइन। तो अब यहाँ पे बुक में जो है ना वो A लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक है वो, उसके साथ हम D भी लेंगे। तो वो हम आपको ट्रायंगल में समझाते हैं कि यहाँ पे D क्यों आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें जो है ना वो BC लाइन को ड्रा करें, जो हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर है। और उसके बाद अब AB लाइन और AC लाइन जो है ना उसको ड्रा करें, तो वो दोनों लाइनें एक जैसी हैं, इसलिए दोनों साइडों पे हमने 30 सेंटीमीटर रखा है। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम AD टू BC कह रहा है, तो BC लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे A टू D। लाजमी हम जो भी लाइन ड्रा करते हैं उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, तो एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट D। इसलिए यहाँ पे बुक में हमने आपसे कहा कि A के साथ D भी होना चाहिए, तभी ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट्स पे रिप्रेजेंट होंगी। तो अब यहाँ पे देखें तो ये जो D एंगल है वो हमारे पास 90 की एंगल बन रही है। तो 90 की एंगल के सामने का ऐसा हाइपोटेन्यूज, और 90 और एंगल को जो मिला है उस लाइन को हम बेस कहेंगे। और उसके बाद जो बाकी इसमें वैल्यू बचेंगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ पे देखें तो बेस जो मिला हुआ है वो इस 10 सेंटीमीटर का क्या है हाफ है। तो इसका हाफ हमें फाइंड करना है सबसे पहले। तो पहले हम इसका हाफ फाइंड करते हैं। तो ये जो हमारे पास D और C लाइन है ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ मेजरमेंट BC लाइन। तो यहाँ पे सिंपली 1/2 और BC लाइन की जो वैल्यू है उसको हम रखें 10, तो 1/2 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो DC लाइन की हमें मेजरमेंट मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो बेस की वैल्यू हमने हासिल की यहाँ से, जो कि है 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है वो अननोन है। तो अननोन को हम हमेशा X से शो करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या बन रहा है AD और C। अब इसको भी हम बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा पूरा चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम पे है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे इसी थ्योरम पे ही होंगे। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास मेजरमेंट AC लाइन है वो हाइपोटेन्यूज से, और मेजरमेंट DC लाइन है वो बेस है, और मेजरमेंट AD लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे मेजरमेंट AC और परपेंडिकुलर मेजरमेंट AD, और बेस हमारे पास मेजरमेंट DC। तो AC की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिली हुई है 13, और AD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके बाद DC की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है 5। तो 13 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 169, मेजरमेंट AD होल स्क्वायर हमने सेम रखा, प्लस 5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 25। अब यहाँ पे देखें प्लस का 25 है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो 169 से माइनस होगा, उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 144। मेजरमेंट AD लाइन को हम X के इक्वल करते हैं।
अब ये जो x है वो मेजरमेंट AD की जगह रखें, इसका स्क्वायर है तो x का भी स्क्वायर हमें मिलेगा और 144। अब x के ऊपर स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट देंगे। स्क्वायर रूट लिया और 144 का भी स्क्वायर रूट लिया। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमने सेम 144 को हम स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो ये 12 का स्क्वायर है। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, बाकी x और यहाँ पे क्या बचेगा 12। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 12। तो x यहाँ पे देखें किसके बराबर है AD लाइन के। सो मेजरमेंट AD लाइन हमें कितनी मिली 12 सेंटीमीटर। Question number 5. The foot of a ladder is placed 6 feet from a wall. If top of ladder raise 8 feet up on wall, how long is the ladder? हमें लेडर जो है ना वो मालूम करना है कि वो कितना लंबा है। तो सबसे पहले हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरीके से शो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, एक है वॉल जो कि 8 फीट की है। तो वॉल हमेशा हमारे जो होती है वो परपेंडिकुलर की सूरत में बनी हुई होती है। तो 8 फीट वॉल से हमारे पास जो लेडर है वो 6 फीट का हमने रखा है। दीवार की टॉप से लेके जो लेडर की दूसरी पॉइंट है वहाँ से जो डिस्टेंस होगा लेडर का वो हमें मालूम करना है। तो सिंपली लेडर हमारे पास कितना लंबा है तो उसको हम x से शो करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें दीवार और लेडर के दरमियान जो है ना वो राइट एंगल बन रही है। तो राइट एंगल के सामने का हिस्सा क्या होता है हिपोटेन्यूज। तो अब हमें हिपोटेन्यूज फाइंड करना है और परपेंडिकुलर हमें गिवन है और बेस भी गिवन है। तो कंसीडर x इज द लेंथ ऑफ लेडर। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h यहाँ पे हमारे पास x है तो उसका हमने स्क्वायर किया इज इक्वल टू p जो है ना वो 8 है और b जो हमारे पास है वो 6 है, उसका स्क्वायर किया। तो सिंपली x का हम होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 64 और 6 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 36। अब इनको सम करेंगे तो 100 x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट देंगे दोनों साइडों पे। तो यहाँ से हमें x मिलेगा और 100 का स्क्वायर रूट 10। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 10 फीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें गिवन क्या है जस्ट एडजेसेंट फिगर है। तो इस फिगर के मुताबिक हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस ट्रायंगल में कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है और हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है ना वो निकालनी है। तो सिंपली यहाँ पे देखें हमारे पास एक वैल्यू 10 है और उसके बाद यहाँ पे 17 और 15 और x। तो हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। अब उससे पहले हम x की वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ पे ये जो अल्टीट्यूड बना हुआ है इसकी वैल्यू हमें हासिल करनी है, तभी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्योंकि हम किसी भी ट्रायंगल में या किसी भी वैल्यूज़ में दो अननोन को एक साथ मालूम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये ADC ट्रायंगल को कंसीडर करें तो यहाँ पे हमें DC की वैल्यू मिली हुई है, AC की वैल्यू मिली हुई है। अब हम यहाँ से AD की जो वैल्यू है मतलब ये जो अल्टीट्यूड है इसको निकाल सकते हैं। तो राइट एंगल के सामने हमेशा क्या होता है हिपोटेन्यूज और राइट एंगल और एंगल को मिलाने वाली लाइन बेस, और यहाँ पे इसको हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखें तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ADC सो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h हमारे पास यहाँ पे AC लाइन है उसका स्क्वायर करेंगे और परपेंडिकुलर यहाँ पे जो है ना वो देखें तो AD है इसका स्क्वायर करेंगे और बेस जो है ना वो CD है तो उसका स्क्वायर करेंगे। अब सिंपली यहाँ पे AC की वैल्यू हमें 17 मिली हुई है उसका स्क्वायर किया, AD की वैल्यू हमें निकालनी है उसको सेम रखा और CD की लाइन और CD लाइन की जो वैल्यू है वो 15 उसका स्क्वायर किया। 17 का स्क्वायर 289 और AD लाइन की वैल्यू हमें मालूम करनी है तो इस वैल्यू को हमने सेम रखा और 15 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 225। तो अब सिंपली यहाँ पे देखें तो ये प्लस की वैल्यू है इस तरफ आके माइनस हो जाएगी। तो 289 से माइनस करेंगे 225 तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 64। अब उसके बाद यहाँ पे देखें तो इस वैल्यू का स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट देंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और AD लाइन हमें मिल जाएगी। इस तरफ जो है ना 64 तो 64 का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा
8। तो AD लाइन की वैल्यू हमें मिल गई 8। अब जो हमारे पास यहाँ पे ADB ट्रायंगल है, इसमें हमें x की जो वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम इसको सिंपली से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज जो है ना वो मिला हुआ है और परपेंडिकुलर हमने मालूम किया और बेस जो है ना वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपली इसको हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो AB लाइन हमारे पास ऊपर देखें तो ये हाइपोटेन्यूज से AB लाइन का स्क्वायर किया और परपेंडिकुलर जो है ना वो AD है, तो AD लाइन का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद बेस की वैल्यू हमें x गिवन है उसका भी स्क्वायर किया। तो AB की वैल्यू 10 मिली हुई है, उसका स्क्वायर किया और AD की जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली यहाँ से 8, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस x का स्क्वायर किया x स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 100 और 8 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 64। ये प्लस का 64 है, 100 से आके माइनस होगा, तो x स्क्वायर की हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 36। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालें, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे x मिलेगा और 36 का स्क्वायर रूट हमें 6 मिलेगा। तो x की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी वो मिल गई, x = 6।